हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ इसके पहले कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े, हमें थोड़ा सा जानना है कि ह्यूमन में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो हमारे में एक्चुअली में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड टाइप का मतलब कि हमारे जो ब्लड है वो एक ब्लड वेसल में फ्लो करता है, ठीक है। तो ओपन स्पेसेस में नहीं फ्लो करेगा, क्लोज्ड होगा, वो ब्लड वेसल है उसमें। तो हमारे में कैसा होता है, ह्यूमंस में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब ह्यूमंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे कॉर्डेट्स की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में क्या क्या आते हैं? कॉर्डेट्स में हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें हमारा पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स आते हैं। 5 क्लासेस हैं। पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स या फिर जो बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, नाउ इनमें से देखो, इनमें से जो पाइसीज होते हैं, जो फिशेस होते हैं, उनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर हार्ट होता है। ओके, मस्कुलर हार्ट होता है। इनमें से जो पाइसीज होते हैं उनमें कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब हार्ट में 2 चेम्बर होते हैं, ठीक है। हार्ट में उनका जो भी हार्ट है वो 2 चेम्बर का बना होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के कैसे होते हैं? एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स है इनमें होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं। एव्स और मैमल्स के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। ये सबसे एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 कंपार्टमेंट, चेम्बर मतलब कंपार्टमेंट, 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे मैमल्स में कौन आ गया, हम लोग ह्यूमंस, तो हमारे में भी कैसा होगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब देखो, रेप्टाइल्स में हमने बोला 3 चेम्बर्ड, लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स आते हैं जो कि एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस पर कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकली क्रोकोडाइल्स के बारे में पूछ लिया गया है कि क्रोकोडाइल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है। हमें पता होता है क्रोकोडाइल्स क्या है, रेप्टाइल, हम सीधे सीधे 3 चेम्बर लिख देते हैं। पर यहाँ याद रखना है कि क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन में आता है। तो जब भी हम याद करेंगे 4 चेम्बर्ड हार्ट एप्स और मैमल्स में होते हैं, साथ में हम क्रोकोडाइल को भी याद करेंगे। ओके, ये क्या है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। ओके, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल्स, एव्स एंड मैमल्स में होते हैं। नाउ देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सर्कुलेशन में, पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर क्या क्या इन्वॉल्व होगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्ट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हो गया हमारा ब्लड, जो हमने पढ़ लिया है, ब्लड के कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं। एक है हार्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे।
और एक पार्ट है हमारा ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, ब्लड वेसल्स। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ हमें यहां पर फोकस करना है अभी हार्ट पर। ब्लड हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें हार्ट पर फोकस करना है। तो ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है, सबसे पहले इसका ओरिजिन जानेंगे हम लोग। ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। जब भी फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वहां पर 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 होते हैं, ठीक है। बाहर वाला कहलाता है एक्टोडर्म, मिडिल का लेयर मीजोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, टिश्यूज के। अब इस मीजोडर्म से आगे चलकर हार्ट बनता है, तो ठीक है। तो हार्ट का जब भी ओरिजिन पूछा जाएगा तो हार्ट कैसा है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ होता कहां पर है, लोकेशन थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक कैविटी। अब ये थोरैसिक कैविटी क्या है, थोरैसिक कैविटी वो पार्ट हमारे बॉडी में जो डायफ्राम के ऊपर होता है। मान लो ये हमारा बॉडी है, यहां पर डायफ्राम प्रेजेंट है, तो डायफ्राम यहां से लेकर यहां तक, डायफ्राम के ऊपर ये वाला पार्ट, ये कहलाता है थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेंबर। और डायफ्राम के नीचे क्या आ जाता है, एब्डोमिनल चेंबर। तो हमारा हार्ट इस जगह पर होता है, इन थोरैसिक कैविटी। और एक्चुअल में थोरैसिक कैविटी में कहां होता है, इन बिटवीन लंग्स, ठीक है। हमारे पास ये डायफ्राम मान लो, ये हमारे लंग्स हो गए। हमारा वो जो लेफ्ट वाला लंग है, लेफ्ट वाले लंग में एक नॉच, इस साइड एक ऐसा ये दिख रहा है, ये एक नॉच प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये हार्ट को एडजस्ट करना है। ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसे हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहा जाता है मीडिया स्टेनम। ओके, क्या कहा जाता है इस स्पेस को, मीडिया स्टेनम। और यहीं पर होता है हमारा हार्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अगर हम हार्ट ड्रॉ करें तो देखो हमारा हार्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है। थोड़ा सा लेफ्ट के साइड टिल्टेड होता है, इस वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें हल्का सा एक नॉच प्रेजेंट होता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हार्ट को एडजस्ट करना होता है। तो लोकेशन है थोरैसिक कैविटी इन एंड एग्जैक्टली मीडिया स्टेनम में। ओके, अब एक और चीज, हार्ट का साइज भी पता करना होगा। हार्ट जो होता है उसका एक साइज का एक जनरल, अगर हम ऐसे डिस्कस करें कि एक रफ एस्टिमेट माने, तो एक क्लेंच्ड फिस्ट कितना साइज होता है, एक बंद मुट्ठी, मुट्ठी बंद करोगे तो जितना बड़ा ये बंद मुट्ठी बनता है उतना ही बड़ा हार्ट होता है। ओके, साइज ऑफ हार्ट इज क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के जितना बड़ा होता है हमारे अंदर हार्ट। ओके, ये बेसिक्स है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। चलो आ जाते हैं हम ह्यूमन हार्ट पर।
ओके, अब ह्यूमन हार्ट में पहले हम वॉल्स पढ़ लेते हैं और हार्ट की कवरिंग पढ़ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, बंद मुट्ठी जितना ये हमारा हार्ट प्रेजेंट है। इस हार्ट के ऊपर कुछ कवरिंग होगा प्रोटेक्शन के लिए। ओके, मान लो ये हमारा हार्ट है, इसके ऊपर कुछ ऐसे कवरिंग होगी। ये हमारा हार्ट यहाँ पर है, इसके ऊपर ये कवरिंग होगी, ठीक है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इसके ऊपर ऐसे, ओके। इस पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं। बाहर वाला कहलाता है पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाला कहलाता है विसरल पेरिकार्डियम। विसरा जब भी वर्ड आए, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन से जो रिलेटेड है, इंटरनल अंदर के साइड। विसरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स। तो विसरल वाला जो पार्ट है, विसरल पेरिकार्डियम, वो हार्ट के ज्यादा क्लोज होगा, वो अंदर के साइड होगा। तो मान लो ये हार्ट है और यहाँ पर हार्ट की ऐसे कवरिंग है, ओके। तो ये अंदर वाली जो लेयर होगी ये होगी विसरल पेरिकार्डियम। और बाहर वाली जो कवरिंग है ये है पेराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट की कवरिंग, हार्ट को जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वैसे तो रिबकेज है ही, रिबकेज है, रिबकेज के अंदर लंग्स है। लंग्स में लेफ्ट वाले लंग में एक छोटा सा नॉच प्रेजेंट है ताकि हार्ट को एडजस्ट कर सके। हार्ट पहले से रिबकेज से प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल उसको एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन स्किन का ही होता है। इसके लिए वो क्या होता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में ये दोनों लेयर्स आएंगे। अंदर वाला जो हार्ट के ज्यादा क्लोज है वो हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम, उससे बाहर वाला लेयर हो जाएगा पेराइटल पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम, इन दोनों लेयर्स के बीच में यहां पर होते हैं फ्लूइड्स। अब फ्लूइड क्यों प्रेजेंट है? कभी भी अगर दो लेयर्स में या किसी ऑर्गन के अराउंड फ्लूइड प्रेजेंट हो बॉडी में, तो उसका एक ही काम होगा, शॉक एब्जॉर्प्शन या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। मेनली शॉक एब्जॉर्प्शन प्राइम मतलब रहता ही रहता है। शॉक एब्जॉर्प्शन तो एक इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन रहता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? इन दोनों लेयर को आपस में टकराने से रोकेगा। शॉक अगर गलती से कहीं अगर चांसेस, वैसे तो नहीं है, रिबकेज से प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल जितना ज्यादा सेफ बना सके, क्योंकि हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फ्लूइड दे दिया जाता है ताकि शॉक एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये जो है ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फंक्शन क्या है इसका? शॉक एब्जॉर्बर, ओके ना। ये हो गए हार्ट की कवरिंग। अब हार्ट जो है उसके वॉल भी कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। हार्ट की कवरिंग तो हमने पढ़ लिया, ये जो वॉल है हार्ट का, इनमें भी लेयर्स है। इस ये जो वॉल है, ये जो हार्ट बना है ना, इसमें भी लेयर्स हैं। इनमें इस हार्ट के जो वॉल है इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। नाउ अगर हम हार्ट के लेयर की बात करें, तो 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर वाला लेयर जो कहलाता है वो होता है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, सॉरी, एपिकार्डियम, एपी मतलब बाहर, एपिकार्डियम। बीच वाले जो लेयर है वो कहलाता है मायोकार्डियम।
और अंदर वाला जो लेयर है वो कहलाता है एंडोकार्डियम। ओके, ये हार्ट के वॉल्स का लेयर है। नाउ अब हम आ जाते हैं हार्ट के चेम्बर्स पर। ओके, उसके पहले हम एक हार्ट का मतलब डायग्राम बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं कि हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं। देखो, ये हार्ट है हमारा, 4 चेम्बर्स मैंने बनाए, ये एक, दिस एंड दिस वन। अब ये वाला जो होता है ये हमारा होता है राइट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट एट्रियम। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब भी ब्लड आएगा, जब भी ब्लड कहीं से आएगा वो इन दोनों में आएगा। एट्रियम में पहले ब्लड आएगा, बॉडी से आए या फिर हमारे लंग्स से आए फिल्टर आउट होके, ऑक्सीजनेट होके, ठीक है, तो पहले एट्रियम में आएगा, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये ऐसे ब्लड फ्लो होगा। वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट ब्लड नहीं एंटर करता है, ब्लड हमेशा पहले एट्रियम में एंटर करेगा, एट्रियम से फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा, दोनों, ठीक है, और एक ही साथ जाएगा। दोनों एट्रियम के जो यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये है, ठीक है, जैसे एट्रियम में आया उसके बाद जब वॉल्स खुलेंगे तो वेंट्रिकल में ब्लड पोर होगा ना। तो एट्रियम में ब्लड कैसे आता है और कहाँ कहाँ से आता है, और जिन वेसल्स से ब्लड आता है उनके नाम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट एट्रियम से। देखो, यहां पर 4 वेसल्स हैं। ओके, ये 4 दिख रहे हैं, ये 4 होते हैं नंबर में, याद रखना है, 4 इन नंबर। और ये क्या होता है, ये होते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये कहां से ब्लड लेकर आते हैं, एट्रिया में हमेशा ब्लड आएगा बाहर से और वेंट्रिकल्स हमेशा भेजेगा ब्लड। ओके, तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये ब्लड लेकर आते हैं लंग्स से। यहां पर हमारा बगल में लंग्स होता है, हम यहां पर लिख देते हैं लंग्स। लंग्स तो हमारा बगल में है, ठीक है, बट हम यहां पर अभी लिख देते हैं। ये जो ब्लड है ये कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स में, और जाएगा कहां, एट्रिया में। ओके ना, सिमिलरली हम राइट एट्रिया की बात करते हैं, वहां पर भी ब्लड आएगा कहीं से। यहां पर ब्लड कहां से आ रहा है, देखो, यहां पर ये 2 मोटे वेसल्स जो दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं वेना कैवा। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेना कैवा। ये जो नीचे के साइड है ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेकर आता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जो भी हमारे पैर हैं, हमारा पेल्विक रीजन है, वहां से सारा जो ब्लड है वो लेकर आएगा। इस वजह से इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना कैवा। ओके, इंफीरियर वेना कैवा ये वाला जाएगा, ये कहाँ, एट्रियम में ही जाएगा। ये पीछे से, ये इधर से दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेंट्रिकल में जाएगा। हमेशा ब्लड जो भी आ रहा है वो एट्रियम में आएगा। वेंट्रिकल में ब्लड अगर कहीं से आएगा तो वो एट्रियम से ही आएगा। तो अगर बॉडी से कहीं से वेसल से ब्लड आ रहा है तो वो हमेशा राइट या लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा। ओके, तो ये जो ब्लड वेसल है ये खुलेगा राइट एट्रियम में ही, ठीक है। और इधर वाला जो ऊपर की साइड मैंने बनाया है ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ब्रेन, नेक, शोल्डर, ठीक है, इस पोर्शन से ब्लड लेकर आएगा। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा दोनों है, ऊपर से लेकर आ रहा है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आ रहा है, इसलिए सुपीरियर वेना कैवा। ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आ रहा है, इंफीरियर वेना कैवा। कहां पोर करेगा? राइट एट्रियम में। नाउ ये लिख देते हैं फ्रॉम लंग्स। ओके, अब दोनों एट्रियम में हमारे पास ब्लड आ चुका है। इधर कौन सा आया है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ओके, बॉडी से यहां पर कौन सा आया है? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ लंग्स से आ रहा है। लंग्स का तो काम ही है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। तो यहां पर जो भी ब्लड आएगा कहां से आएगा? पल्मोनरी वेन्स से। ये ऑक्सीजनेटेड होगा। ओके, नाउ हमारे पास दोनों एट्रियम में ब्लड आ चुका है। ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स फिर आगे भेजेंगे। कहां भेजेंगे? देखो, राइट वाला वेंट्रिकल जो है वो लंग्स को भेजेगा। अब ब्लड यहां पर तो डीऑक्सीजनेटेड आ चुका है हमारे पास, तो डीऑक्सीजनेटेड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा। इधर ही से ओपनिंग है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स में जाएंगे। अब ये जो इनके जो ब्लड वेसल्स है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। देखो, यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये समझ में आ गया? यहां से राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में। यहां से ओपनिंग है, ये ओपनिंग मैंने बनाया है। ये पीछे के साइड से इमेजिन करो, पीछे के साइड से जा रहा है ब्लड वेसल लंग्स में। तो इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ओके। लंग्स में जा रहा है। लंग्स से जब भी रिलेटेड हम बात करते हैं तो पल्मोनरी वर्ड आता है। तो लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी, और आर्टरी, आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाती है। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली यहाँ पर पल्मोनरी वेन था। पल्मोनरी क्यों? लंग्स से डायरेक्ट आ रहा है, तो लंग्स इन्वॉल्व है यहाँ, तो लंग्स से रिलेटेड है इसलिए पल्मोनरी। और वो ब्लड वेसल जो हार्ट में, हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती है उसको हम कहते हैं वेन, तो पल्मोनरी वेन। ओके, अब यहाँ का तो हमने पढ़ लिया कि चलो ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। ऑक्सीजनेट हुआ, लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहां जाएगा? देखो, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया। यहाँ इसकी ओपनिंग होगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा एओर्टा। ओके, ये
टू बॉडी, पूरे बॉडी में सिस्टम को सप्लाई करेगा। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, इवन एओर्टा का ही एक ब्रांच जो होता है वो हार्ट के मसल को भी ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना काम करने के लिए, तो हार्ट के मसल को भी ब्लड सप्लाई होता है। और वो कहाँ से ब्रांचिंग निकलता है? एओर्टा। एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमको पूरे बॉडी को देना है। तो सबसे पहला एक ब्रांच निकलेगा जो हार्ट के ही मसल्स को ब्लड पहुंचाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाला, और बाकी जो ब्रांचेस निकलेंगे वो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाएंगे, ऑक्सीजनेटेड वाले। ओके, समझ में आ गया? तो ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए। अब हम आ जाते हैं वॉल्व्स पर। किस पर? वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या काम करते हैं? वॉल्व्स जो है वो एज अ स्टॉपर काम करते हैं। जैसे हम अगर मोटर से पानी चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऊपर टंकी में मान लो मोटर से पानी चढ़ाना है, तो जब हम पानी चलाने के लिए मोटर यूज करते हैं तो वहां पानी बिल्कुल फोर्स में जाएगा, बहुत ही हाई प्रेशर में जाएगा। तो वहां पर क्या चांसेस है कि पानी जो है अगर पाइप में सीधे इस तरीके से जा रहा है, ऐसे चढ़ रहा है ऊपर, तो वापस बैकफ्लो का चांसेस बनता है। अगर बहुत हाई प्रेशर में जा रहा है, मोटर यूज कर रहे हैं, तो मोटर में हम फोर्स देते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर से जा रहा है, तो वहां पर चांसेस बहुत कम होते हैं कि बैकफ्लो होगा ब्लड का। पर अगर प्रेशर कम हो, ठीक है, अगर प्रेशर कम हो तो बहुत चांसेस है कि पानी कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बैकफ्लो होने के चांसेस है। वहीं अगर हम यहाँ पर बीच बीच में स्टॉपर लगा दे इस पाइप में, ठीक है, बीच बीच में स्टॉपर लगा दे, तो चलो अगर थोड़ा सा इधर पानी गया और अगर बैकफ्लो होगा भी, तो अगर ये स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर जब बंद हो जाए तो इतने दूर ही आएगा, ऑल द वे डाउन तो नहीं आएगा पानी, थोड़े थोड़े दूर पर अगर स्टॉपर लगा हुआ है। तो अगर प्रेशर कम है और बैकफ्लो हो सकता है, बैकफ्लो हो रहा है, तो थोड़े थोड़े दूर पर ही आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है। तो सिमिलरली वॉल्व्स क्या करते हैं? हमारे स्टॉपर का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स में हमारे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वॉल्व्स ब्लड वेसल्स में तो होते ही होते हैं, प्लस हमारे हार्ट में भी होते हैं। देखो कहाँ कहाँ पर वॉल्व्स है। एक तो ये वॉल्व है, ये दो यहां पर वॉल्व्स हैं, यहां पर भी वॉल्व्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग है ना, यहां से ही तो ओपनिंग जा रहा है। तो देखो यहां पर वॉल्व्स क्यों है? यहां से यहां तो ब्लड आ जाएगा, पर जैसे ही इस जगह पर, ऐसे तो नॉर्मली डाउनफ्लो हो रहा है, पर अगर यहाँ पर ब्लड जब इकट्ठा हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा ब्लड का यहाँ पर, तो चांसेस है कि ये जो है वापस से इधर जाएगा, क्योंकि इधर लो प्रेशर है, हाई टू लो जाता है हमेशा, हाई टू लो जाएगा, तो इधर प्रेशर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया, तो बहुत चांसेस है कि ब्लड जो है बैक फ्लो कर जाएगा। तो हमको उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इन दोनों के बीच में वॉल्व है, इन दोनों के बीच में वॉल्व है, और यहाँ पर ओपनिंग में भी वॉल्व है कि अगर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से हमको बॉडी को सप्लाई करना है, पर मान लो यहाँ बाई चांस प्रेशर कम हो गया, बाई चांस प्रेशर कम हो गया, तो थोड़े दूर जाके वापस से सारे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये तो नहीं होना चाहिए, मेहनत एनर्जी लग रही है इसमें, सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना हार्ट को ब्लड पहुंचेगा सफिशिएंट अमाउंट में, ना ब्रेन को, ना बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जगह जगह पर वॉल्व्स लगाया जाता है। तो हमें हार्ट के अगर वॉल्व्स हम बात करेंगे तो हार्ट में हमें ये पढ़ना है, इन जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स होते हैं, इन दोनों के ओपनिंग में जो वॉल्व्स होते हैं उनके नाम याद करने जरूरी हैं। ओके, चलो अब देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल्व्स हैं, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगे, कहां से कहां बैक फ्लो हो सकता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड इधर जा सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर जो वॉल्व्स होते हैं उनका नाम है ट्राइकास्पिड वॉल्व। ये वाले, ये और ये, ओके।
लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, यहां पर ओपनिंग जो है राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है इनको हम कहते हैं सेमिलूनर वॉल्व्स। ठीक है, इन दोनों को राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की दोनों जो ओपनिंग होती है इनको हम कहते हैं सेमिलूनर वॉल्व्स। ठीक है, ये हमारे हार्ट के अंदर के वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स ब्लड वेसल्स में भी होंगे, वो हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड वेसल पढ़ने वाले हैं तब। ये हमें हार्ट के वॉल्व्स याद रखने हैं ना। वॉल्व्स पढ़ लिया, अब हम हार्ट के मसल्स पढ़ेंगे। हमने बोला हार्ट कैसा होता है, हमारा मस्कुलर होता है। आवर हार्ट इज मस्कुलर हार्ट। इसीलिए क्या होता है कि हार्ट को बीट करने के लिए कभी भी ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं होती है। ब्रेन जो है वो हार्ट बीट तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, बट हार्ट बीट जो इनिशिएट होता है वो कभी भी ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है। इसी वजह से अगर कभी ऑब्जर्व किया हो या आगे एक्सपेरिमेंट्स करो, कभी देखना, कभी मौका मिले तो क्या होता है कि डेथ के बाद भी इंसान का या एनिमल जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट बीट करते रहता है। हम जब अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमें माइस पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। तो जब माइस का एक्सपेरिमेंट कराया जाता था तो माइस जब मर जाता था उसके बाद भी उसका हार्ट बीट करते रहता था। क्यों? क्योंकि वहां पर माइस मर चुका है, ब्रेन से सिग्नल भले ना आ रहा हो, पर हार्ट कैसा है, मस्कुलर है, उसको ब्रेन की सिग्नल की जरूरत नहीं है, वो हार्ट तब भी बीट करते रहेगा कुछ टाइम तक, कुछ आवर्स तक। राइट, तो हमारा हार्ट हमने कैसा बोला, मस्कुलर होता है। मस्कुलर हार्ट, तो मस्कुलर हार्ट है तो इसमें मसल्स होंगे, मसल्स होंगे तो हमको मसल्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, वापस से हम हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हार्ट के चेंबर्स हो गए हमारे। अब जो एट्रिया के मसल्स होते हैं, ठीक है, एट्रिया के यहाँ जो वॉल्स है, ये जो एट्रिया का वॉल है यहाँ पर भी मसल्स प्रेजेंट होंगे। ये इस तरीके के कोम्ब लाइक, ठीक है, पूरे में ऐसे कंघी के जैसे, कंघी में जैसे दांत होते हैं ना, उस तरीके के मसल्स होते हैं। इसी वजह से इनको नाम दिया गया पेक्टिनेट मसल्स। क्या नाम दिया गया है? पेक्टिनेट मसल्स। कोम्ब लाइक अपीयरेंस होता है। और जो यहाँ वेंट्रिकल्स के मसल्स होते हैं, देखो ये यहां पर, इनका नाम है कोलमनी कार्नी। ये मसल्स जो होते हैं ज्यादा थिक होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वेंट्रिकल्स के। क्यों? एट्रियम के मसल्स जो होते हैं वो हल्का, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, पर वेंट्रिकल्स के मसल्स थिक होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। क्यों जरूरी है थिक होना इनके मसल्स का और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करना? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड जो है वो दूर तक भेजना होता है। एट्रिया कहाँ ब्लड भेजेंगे? एट्रिया का तो काम है ब्लड रिसीव करना ना। एट्रिया को रिसीव करके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो इधर ही भेजेंगे, तुरंत इधर नीचे भेजेंगे वेंट्रिकल्स में, इधर से इधर जाएगा। पर इन वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक तो लंग्स को भेजेगा, भले बगल में है बट स्टिल अपने ऑर्गन से तो दूर भेजना पड़ रहा है, तो एक लंग्स को भेजेगा, और ये वाला तो ये तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स को भेजता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन चारों हार्ट चेंबर्स में से कहां होने चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल सबसे थिक होनी चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करने वाली होनी चाहिए। ओके, तो इन मसल्स को जो हमारे वेंट्रिकल्स में होते हैं उनको कहा जाता है कोलमनी कार्नी। और इन्हीं कोलमनी कार्नी से निकलते हैं एक और टाइप के कोलेजन के टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी। देखो
कॉर्डे टेंडनी, इस टाइप के, ये कोलाजन के बने होते हैं, दोनों साइड होंगे। ओके, ये ऐसे थ्रेड लाइक दिखते हैं, ऐसे पतले पतले। अब इनका काम क्या है, ये जो वॉल्व्स प्रेजेंट है ना, वॉल्व्स को पकड़ के रखते हैं बहुत स्ट्रांगली, कि अगर देखो यहाँ पर ब्लड आएगा, यहाँ पर ब्लड आया तो चांसेस है बैक फ्लो होने के, उसके लिए वॉल्व्स है प्रेजेंट, बट स्टिल हो सकता है प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाए तो वॉल्व्स ओपन हो सकते हैं इस साइड। वॉल्व्स अगर इस साइड ओपन हो जाएंगे तो ब्लड का बैक फ्लो होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कोलाजन के ये टिश्यूज होते हैं, क्योंकि कोलाजन सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है, तो कोलाजन के ये बने होते हैं, इनका नाम है कॉर्डे टेंडनी। ये होल्ड करके रखेंगे वॉल्व्स को। कॉर्डे टेंडनी, इनका काम क्या है, होल्ड द वॉल्व्स। कौन से वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। सेमी लूनर वॉल्व्स को होल्ड करने का काम नहीं है इनका, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ओके, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, अल्टीमेटली काम वही है इनका भी। अब यहाँ पर एक और चीज जानना है हमें, यहाँ पर ये देखो, ये जो स्पेस मैंने बनाया है, ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पर कुछ मतलब स्पेस नहीं होगा, ये चिपके हुए होंगे, बस मैंने ऐसे दिखाने के लिए बना दिया, नहीं। यहाँ पर ये स्पेस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब स्पेस नहीं, यहाँ पर जॉइंट होता है, लेकिन ये चेम्बर अलग है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। क्यों, क्योंकि दो ऑरिकल्स, दो एट्रिया के बीच का जगह है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन कहलाता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली वेंट्रिकल्स के बीच का ये जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग चेम्बर्स को कनेक्ट कर रहा है। नाउ इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम में हमारे पास यहां पर एक ऐसा ओपनिंग हुआ करता था फीटल स्टेज में, ठीक है, ओपनिंग हुआ करता था फीटल स्टेज में, जिसको कहते थे फोरामन ओवेल। ये जो था, ये ओपनिंग हुआ करता था फीटल स्टेज में, जिसको कहते थे फोरामन ओवेल। देखो वहां पर अगर फीटल स्टेज में दोनों ब्लड मिक्स भी हो जाए हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन जो होता है वो प्लेसेंटा से होता था फीटल स्टेज में, है ना। तो फीटल स्टेज में अगर मिक्स हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर ओपनिंग एक था, जिसको हम कहते थे क्या, फोरामन ओवेल। बट जब हम बड़े हो गए हैं तो अब अगर हार्ट में यहाँ पर ब्लड मिक्स होने लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड, इस वजह से ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, ठीक है। हमारा जो भी चाइल्ड बर्थ होता है, उस चाइल्ड बर्थ होने के पहले ये हार्ट में ओपनिंग क्लोज होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा इसका निशान रह जाता है कि यहाँ पर ओपनिंग था, कब था, फीटल स्टेज में था, तो यहाँ पर ये भर जाता है और निशान रह जाता है, जिसको अब हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। तो फोसा ओवैलिस कहाँ मिलता है, फोसा ओवैलिस जो है वो चाइल्ड के बर्थ के पहले ये जो है ये छेद बंद हो जाता है और बन जाता है फोसा ओवैलिस। तो फोसा ओवैलिस हमारे में है, अभी है, ठीक है, ये बंद है, ये बस एक निशान है,
पर ये पहले क्या था, फीटल स्टेज में ये था फोरामेन ओवेल, एक छेद था। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में ये छेद बंद नहीं हो पाता है। चाइल्ड बर्थ के पहले वैसे तो बंद हो जाना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले ये बंद हो जाना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में ये बंद नहीं हो पाता। इसीलिए सुना होगा इसके हार्ट में छेद है। हार्ट में छेद है इसका मतलब क्या, यहाँ पर कोई ऐसा होल नहीं बन गया है, कोई ड्रिलिंग नहीं हो गई है। हार्ट में छेद है इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो हमारा पहले से होल था, फोरामेन ओवेल था, ये बंद नहीं हुआ है ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम रीजन ये बंद नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पर हार्ट में छेद है, ये बंद नहीं हुआ है, तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है। जब ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन, जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज को नहीं पहुंचेंगी। तो हम बहुत अच्छे से एक्टिविटीज, वो पेशेंट जो है बहुत अच्छे से एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो इसको अभी जो आफ्टर बर्थ ये कहलाता है फोसा ओवैलिस, और पहले ये क्या था, फोरामेन ओवेल। इसीलिए बोला जाता है फोसा ओवैलिस इज रेमनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। रेमनेंट मतलब पहले हुआ करता था, अब उसका बचा खुचा निशानी है। फोसा ओवैलिस जो है बचा खुचा निशानी है फोरामेन ओवेल का। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आए हैं और बहुत चांसेस है आने के। इस क्लास में हम लोग इतना ही तक रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। ओके, वर्किंग ऑफ हार्ट में हम सारे ऐसे नोड कवर करेंगे, फिर हार्ट में कैसे हार्ट का बीट जो है वो इंडक्शन होता है, कैसे हार्ट बीट जनरेट होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं।